कृष्णा हरे 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 राम राम राम। अभी देखिए आपके सामने ये बहुत ही सुंदर शिक्षा है, क्योंकि हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अभी मैं यहाँ पे ऐसा रख रहा हूँ, बराबर है। ये क्या है, ये क्या है, क्या किया है हमने, देखिए यहाँ पे बुक्स रखे हुए एक दूसरे के ऊपर, बराबर है, दिख रहा है सबको, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, हाँ, तो अभी क्या किया है, बुक्स रखे हुए हैं, अभी क्या करेंगे हम इनको, अभी बुक्स रखे हुए यहाँ पे, हाँ, तो अभी ये सबको दिख रहा है, बराबर है। अभी ये बुक्स है, अब इसमें से ये ऐसा फाइल है ना, अब इसमें से जो पहला किताब निकाल दूंगा तो क्या होगा, हाँ, तो मैं अभी निकाल देता हूं, देखिए बराबर है, अभी निकाल देता हूं, देखिए क्या हो गया, अब सब गिर गए ना, क्योंकि क्यों, सबके नीचे वाला जो मजबूत वाला क्या कर दिया हमने, निकाल दिया। तो अभी 8 तारीख को महिला दिन आ रहा है, कौन सा दिन है, बराबर, हम लोग पूरा वर्ल्ड में बोलते हैं कि वुमेन्स डे। तो एक्चुअली अभी ये इसमें जो माता है वो क्या है, घर का फाउंडेशन है, क्या है, फाउंडेशन है, तो नींव है, फाउंडेशन है। तो माता के ऊपर घर कैसा रहता है, पूरा मजबूत रहता है। तो सबसे जरूरत है अभी इसमें, जब फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए तो क्या चाहिए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके जो पदार्थ यूज किए हैं, मिट्टी हो, आपका रेती हो, आपका कंकर हो, पानी हो, सब कैसा होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा, वो फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा। तो माता का जो चेतना है, माता का जो विचार है, वो सबसे बड़ा क्या है, मजबूत घर के लिए है, बराबर है। तो माता का जो रोल है वो दिव्य है, मैंने लास्ट टाइम बताया आपको। तो अब अगर कभी फ्लाइट में जाएंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में देवी और सज्जनों कहा जाता है। तो माता को क्या कहा है, देवी कहा है, और पुरुष को जैसे सज्जन, लेकिन माता को देवी कहा है। कि हमारे भारतीय संस्कृति इतनी दिव्य है, हमारी भारतीय संस्कृति 50-50 बराबरी का बात नहीं करती है, किसका बात करती है, ऊपर का बात करती है। देवी का स्थान दिया हुआ है, शक्ति, मैंने परसों बोल रहा था, किस क्या है, शक्ति है, माता शक्ति है। अगर शक्ति का सदुपयोग नहीं होता है तो घर का फाउंडेशन क्या हो जाता है, पूरा बिगड़ जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, अभी लगता है कि इतना बंधन क्यों, इतना ये क्यों, वो क्यों, लेकिन सबका नींव किसके ऊपर है, संस्कृति के ऊपर है, सब फाउंडेशन है, माता फाउंडेशन है। क्योंकि एक अगर माता बिगड़ जाती है, उनका चरित्र अगर खराब होता है, तो पूरा घर पे उसका क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि देखिए कहीं पे भी देखिए, क्योंकि माता का जो चेतना है वो किस में आ जाता है, खाने में आ जाता है, बराबर है। आज हम लोग, अब देखिए सब लोगों को बाहर खाने का आदत है ना, हम लोग भगवान को ऑफर करके नहीं खाते हैं, भगवान को दिखा के नहीं खाते हैं, तो फिर बाहर खाएंगे तो फिर उसका दिमाग भी बाहर का ही हो जाएगा, घर का कहां हो जाएगा, बराबर है ना, हो जाएगा प्रभु घर का, नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सादा गणित है। तो हमें ये ध्यान देना है कि बच्चों को भी हम लोग, और बहुत सिंपल है, कल एक माता, परसों मैंने देख रहा था कि वो बच्चा इतना छोटा था लेकिन मोबाइल के साथ एकदम बिल्कुल आसक्त हुआ था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। अभी उन्होंने बोला कि बच्चे का कैसा ये निकालने का, क्या आदत कैसे निकालने का मोबाइल का, तो मैंने एक ही सवाल पूछा उनको, ये बच्चे को जो जन्म दिया तो मोबाइल भी साथ में आया था, कोई है माता जहां पे बच्चा का जन्म दिया और भगवान ने मोबाइल भी भेज दिया साथ में, ऐसा है कोई, ऑटोमेटिक। तो बच्चों को आदत कौन लगाता है, वो रोता है काम करने के लिए, फिर हाँ ले थोड़ा सा लॉलीपॉप जैसा दे देती है माता, उसको लगता है यही सबसे बड़ा लॉलीपॉप है, फिर बाद में उसको आदत लग जाती है।
और माताओं को भी तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप समझदार है, सब समझ गए, समझने वालों को इशारा काफी है। माताओं को भी चैन नहीं आता बिना व्हाट्सएप मोबाइल देख के, ऐसा भी स्थिति है। क्योंकि हमारा क्या है, अभी चेतना भगवान की इसमें भागवत में, भगवत गीता में नहीं है। सेवा में ज्यादा से ज्यादा हम करें, भगवान की सेवा करो, समय मिलता जितना तो भगवान की सेवा करो। देखिए, काम करने के लिए भारतीय संस्कृति कभी नहीं बोलती है, लेकिन आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पहले करो। क्या है? 5 उंगली है। अभी जो ये थंब का जो कार्य है, उंगली कर सकती है? नहीं। तो घर में माता का काम माता ने करना चाहिए, पिता का काम पिता ने करना, क्योंकि तभी तो मजबूत घर बनेगा। हम दौड़ रहे कहां दौड़ रहे, किसके लिए दौड़ रहे, पता ही नहीं है कहां जा रहे, लेकिन क्या कर रहे, नहीं, डबल इंजन चाहिए, ट्रिपल इंजन चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? पूरा पटरी नीचे आ रहा है, पटरी है ही नहीं है और दौड़ रहे। पटरी तो चाहिए, इंजन के लिए पटरी चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों पटरी साथ में रहेगा तो इंजन चलेगा ना। अब पटरी है ही नहीं है और हम दौड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, तो ये संस्कृति हमें सिखाता है। तो हमें भारतीय संस्कृति को दिव्यता से देखना है। भारतीय संस्कृति कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाती है। क्यों महिला को कहां है संरक्षण चाहिए? जब बच्ची रहती है तब माता पिता के संरक्षण में रहती है, भाई के संरक्षण में रहती है। जब तक कौमार अवस्था में आते तो तब तक पिता के संरक्षण में रहती है, उसके बाद पति के संरक्षण में रहती है, उसके बाद बच्चों के संरक्षण में रहती है। क्यों? आप बोलेंगे नहीं हम क्या कमजोर है क्या? अभी संरक्षण किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को संरक्षण क्यों है? राष्ट्रपति कमजोर है? हाँ? प्राइम मिनिस्टर को संरक्षण क्यों है? प्रभु कमजोर है, तो क्यों दिया जाता है? महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कौन है? महत्वपूर्ण, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसलिए उसको क्या दिया जा रहा है? संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम इतने पागल हैं कि हमको लगता है अरे हमें संरक्षण क्यों बोल रहे, हमें ऐसा कपड़ा पहनने क्यों बोल रहे, ऐसा कपड़ा पहनने क्यों बोल रहे, ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि हमारी बुद्धि क्या हो चुकी है? भ्रष्ट हो चुकी है। अरे आप महत्वपूर्ण है इसलिए संरक्षण की बात कर रहा है शास्त्र, समझ में आया? इसलिए संरक्षण दिया जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्योंकि वो व्यक्ति अगर, जैसे मैंने देखा, अगर वो व्यक्ति अगर गड़बड़ हो जाता है तो पूरा फाउंडेशन, पूरा बिल्डिंग क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। आज हमारा अगर भारतीय संस्कृति अगर कहीं डैमेज हो रहा है तो इसी का रीजन है। एक माता हजारों लोगों को संस्कार दे सकती है। कितना? क्योंकि माता का कनेक्शन भी जबरदस्त होता है। एक तो कि दो फैमिली को डायरेक्ट क्या करती है? वो जोड़ती है, बराबर है? आधा ये और आधा ये, तो पूरा बन जाती है। इसलिए अर्धांगिनी कहते हैं ना। या अगर माता फिर गड़बड़ होगा तो फिर अर्धांग वायु हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरालिसिस। इसीलिए भारतीय संस्कृति को समझो। कैसे समझेंगे फिर वो भारतीय संस्कृति को कैसे समझेंगे? माता को अगर भारतीय संस्कृति समझना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भगवत गीता का पाठ करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत का पाठ करना पड़ेगा। कुंती महारानी कौन थी? पांडवों की माता थी। क्या जीवन था उनका? मीराबाई कौन थी? अहिल्या देवी, नाम सुना है? अहिल्या देवी ने पूरे एशिया खंड में, पूरे एशिया में जितने भी महादेव के मंदिर है वो सब अहिल्या देवी ने बनाए। अहिल्या देवी होलकर। वो अभी का हिस्ट्री है, मतलब बहुत पुराना नहीं है, जस्ट अभी कुछ सालों पहले का है। तो दिव्यता है क्योंकि संस्कार और संस्कृति और स्त्री ये सब एक ही, इसमें क्या आता है? एक ही मीनिंग का है। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब दिव्य आत्मा है, देविया है। तो आप देविया है तो आपको क्या करना है? दूसरों को देवी बनाना है। तो ये आपको चैलेंज लेना है। ऑलरेडी देवी है लेकिन उनको क्या होता है, कभी कभी कवर हो जाता है, बराबर है ना? तो जस्ट उसको क्या करना है? फुंकार देना है। तो फिर उनको समझ में आना कि हम भी कौन है? देविया है ही। तो आप सब माताओं के चरणों में प्रार्थना करते हुए, क्योंकि शक्ति है तो शक्ति माँ तो तभी हो जाती है जब शक्ति का प्रकट होता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबको। तो याद रखिए, भगवान का नाम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, भक्तों का संग और हमारा संस्कृति जैसे तुलसी महारानी वगैरह सब कुछ, ये घर का आभूषण है। तो माता को घर का आभूषण करते हुए बाकी सब चीज करना है, तभी आप क्या हो जाएगा, हम लोग दिव्यता जो है वो दिखेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऑनलाइन देखने वाले सबको धन्यवाद। बुक्स का